हैं यहाँ पर ब्लॉक लेवल पे। अब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ब्लॉक ने प्रपोजल भेज दिया, वो पहुंच गया स्टेट को, स्टेट ने उसको क्या किया, वेरीफाई किया, स्क्रूटनी किया, उसको रिकमेंड कर दिया पैसे के लिए। वो रिकमेंडेशन पहुंची एसएनए के पास, एसएनए उसको फंड डिसबर्स कर दिया। ठीक है, फंड पहुंच गया मान लीजिए इंटरप्राइज के पास। अब इंटरप्राइज के पास फंड पहुंच गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन एंट्री करनी है कि मान लीजिए 40,000 रुपए उस इंटरप्राइज को मिला है, पर मेंबर 40,000 रुपए है उस पे। मान लीजिए इंडिविजुअल इंटरप्राइज है एक और उस मेंबर को 40,000 रुपए मिला है, तो उसने 40,000 रुपए का किया क्या है, यह उसको कितना पैसा मिला है उसका एक यूटिलाइजेशन मॉड्यूल बना हुआ है, उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ईएनटीपी यूटिलाइजेशन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है ईएनटीपी यूटिलाइजेशन। इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होके आएगा। अब इस पेज में क्या आ रहा है, इस पेज में वही इंटरप्राइज आपको दिख रहे हैं जिनको एसएनए ने फंड सैंक्शन कर दिया है। ठीक है, जिनको फंड सैंक्शन हो गया है वही इंटरप्राइज इस लिस्ट पे दिखेंगे, इसके अलावा कोई भी इंटरप्राइज इस लिस्ट पे नहीं दिखेगा, क्योंकि हम उसी की एंट्री यहाँ पे करने जा रहे हैं जिसको फंड मिल गया है, तो हम उस फंड के यूटिलाइजेशन के बारे में एंट्री करेंगे इसीलिए। ठीक है, ऊपर हमने फिल्टर दे रखा है, ये कैटेगरी है, जीपी है और ये विलेज है। तो ये पेज है, इसमें से लास्ट में एक बटन दिया हुआ है इंटर एडिट यूटिलाइजेशन करके। एक चीज जरूर आप याद रखिए कि ये जो हमारी यूटिलाइजेशन वाला पेज है ये कभी बंद नहीं होता, वो कभी भी अपडेट हो सकता है, कभी भी अपडेट करेंगे। मतलब आज की डेट में अगर आप इसमें एंट्री करने जा रहे हैं, तक का जितना यूटिलाइजेशन है आज तक फिल कर दीजिए। फिर एक महीने बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ गया है तो वापस जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे इस वाले की एंट्री करनी है, मैंने क्लिक किया, ये पेज ओपन होके आ गया। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम पीछे से उठा रहे हैं, इंटरप्राइज आईडी, इंटरप्राइज का नाम है, कितना अमाउंट उसको सैंक्शन हुआ है। ठीक है, अब ऊपर वाला पहला रो तो फिक्स है कि कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है, क्योंकि सैंक्शन हो गया है तभी हम उसको यहाँ पे एंट्री करने के लिए दिखा रहे हैं। अब यहाँ से एंट्री शुरू हो जाती है कि डेट ऑफ सीड कैपिटल रिसीव, उसको सीड कैपिटल कब मिला था वो डेट सिलेक्ट करनी है, कितना मिला था अमाउंट, अमाउंट ऑफ सीड कैपिटल रिसीव्ड वो भी एंट्री करना है। इसमें सब कंडीशन लगी है कि इसमें इससे जितना सैंक्शन उससे ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता वो, उससे उससे कम उतना ही उससे कम करेगा। सीड कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम, किससे मिला है वो, एसएचजी से मिला है, बीओ से मिला है, सीएलएफ से मिला है, डिस्ट्रिक्ट से मिला है, स्टेट से मिला है, जहां से भी मिला है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन नीचे आते हैं, ये इक्विपमेंट कॉस्ट कितना सेंक्शन है, हमने ऑटोमेटिक दिखा दिया कि भाई 20,000 इसको सेंक्शन था इक्विपमेंट का। यूटिलाइजेशन ऑन, उस डेट तक जो सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे, इस डेट तक उसने कितना अमाउंट यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, वो एंट्री कर दिए। और पर्पज ऑफ यूटिलाइजेशन, उसने कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया है, तो यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन लगा दिया है कि उसने क्या चीज खरीदा है जिसमें उसने खर्च किया है वो पैसा। ठीक है, तो अदर का ऑप्शन भी है इसमें, अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे वाले में वर्किंग कैपिटल आ जाता है, कितना उसको सैंक्शन है, 20,000 सैंक्शन है। एज ऑन डेट उसने कितना खर्चा कर लिया है वो आपने यहाँ लिख देना है। और पर्पज ऑफ यूटिलाइजेशन, उसने कहाँ पर खर्चा किया है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद जो नीचे रो आ रही है यहाँ पर हम टर्नओवर ले रहे हैं। एक्चुअल में पहले जो हमने बेसिक फॉर्म में टर्नओवर एंट्री कराया था वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कराया था, उसके बाद हमारा काफी मई साल हो गया है इस स्कीम को, तो टर्नओवर हमारे पास नहीं था जिससे मैं आइडिया लग सके। तो उसको एंट्री कराने के लिए हमने उसके आगे के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके टर्नओवर की एंट्री के लिए ये कॉलम रखा हुआ है। 21-22 में कितना, 22-23 में कितना, 23-24 में, 24-25 में। जैसे 24-25 और आ जाएगा, 25-26 खत्म हो जाएगा, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि इंटर फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट, फाइनल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो क्या बना है। उसके बाद फोटो अपलोड करनी है। इसमें इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट पैकेज, पैकेजिंग का यस और नो है, सिंपल है। इज बेनिफिशियरी ट्रेन अंडर पीएमएफएमई,
कि कोई दीदी ने 40,000 रुपये लिए है, उसमें से 20,000 रुपये का ब्लेंडर ओवन वगैरह लिया है और 20,000 वर्किंग कैपिटल लिए है। और ये आपने जो बताया अभी कि टोटल सीड कैपिटल रीपेड, तो वो रीपेड उन्होंने कितना किया है वो डेटा कहाँ से मिला? हम तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे वो ब्लॉक लेवल पे एंट्री कर देंगे कि इतना 20,000 किया है, उस तरह से होगा कि भाई किस तरह से? हाँ, वो जैसे 40,000 रुपये मिल रहा दीदी को, जी। ठीक है, तो वो अगर एसएचजी से मिला तो एसएचजी को वापस भी तो करना है। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि लेके रखना है, उसको तो जैसे जैसे यहाँ पे इनकम कर होगा वो, तो उसने वो कितना वापस करेगी वापस वो कर दिया रकम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही दिखेगी, वो लिखनी भरना है। है। हाँ हाँ, वो और भरना है यहाँ पे। और मान लो कि कोई किस्त में चुका रहा है, आज 5 दिया कल 10 दिया, तो वो हर बार करना है कि किस तरह से होगा वो? नहीं नहीं, टिल डेट तक, आज तक कितना रिपेड कर दिया है वो है। अच्छा, टोटल अमाउंट लिखना है। जैसे टोटल अमाउंट है, जैसे आज आज आप एंट्री कर रहे हैं तो 5,000 उसने दे दिया तो 5,000 कर दीजिए। अगली वो बार जितना अगले बोल रहे महीने हैं उतना उसने ही फिर डाल देना है। 5,000 कर दिया तो 10,000 कर दीजिए। टिल जितना वो डेट बोल तक है रहे हैं ना, उतना ही डालना। एज ऑन डेट। एफएससीआई का हो गया, यहाँ से यस करेंगे तो फिर से अपलोड कर सकते हैं, और ये जीएसटी का हो गया। ठीक है, नीचे 3 नोट दिए गए हैं। अपलोड फोटो विथ इक्विपमेंट एंड द फिनिश प्रोडक्ट विद द एंटरप्रेन्योर आफ्टर गेटिंग सीड कैपिटल सपोर्ट, प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, दूसरा, द मिनिमम टर्नओवर फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ इंटरप्राइजेस शुड बी 10,000। द मैक्सिमम टर्नओवर इज 1 crore फॉर इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस एंड 8 crore फॉर ग्रुप और एक्टिविटी ग्रुप इंटरप्राइजेस। ये समझ में आ गया? मिनिमम जो टर्नओवर आपको एंट्री करनी है, जो टर्नओवर वाला रो बताया मैंने, ये वाला, हाँ तो सर, हाँ। मिनिमम आपको 10,000, मैक्सिमम 1 करोड़ करनी है इंडिविजुअल के लिए, और मैक्सिमम 8 करोड़ हो सकता है ग्रुप और एक्टिविटी ग्रुप के लिए। ठीक है। ये क्लियर हो गया? हाँ, क्योंकि अगर आप टर्नओवर एक बार एंट्री कर देंगे ना तो उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। ओके। समझ रहे हैं? क्योंकि जी जी। टर्नओवर तो ये साल का फाइनेंशियल ईयर का तो एक ही बार होगा ना, इसीलिए यहाँ बिल्कुल पर सर। ये नोट दिया गया है। हाँ, तीसरा है, टर्न ओवर कैन बी इंटर्ड ओनली वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। अपडेट एंड एडिट ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल, सो प्लीज इंटर केयरफुली। ये भी नीचे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा यूटिलाइजेशन वाला फॉर्म है, ये से फिल करेंगे, यूटिलाइज्ड अमाउंट आपको इसी पेज में यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा।